जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि इंसान दिन ब दिन उनके जंगल में से पेड़ काटते ही जा रहे थे। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि इंसान रोजाना हमारे जंगल में से बहुत से पेड़ काटते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। और इतने में उड़ता हुआ कालू कौवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सब पक्षियों को एक साथ जमा देखकर कालू कौवा रानी से कहता है, क्या बात है रानी, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? कालू भैया, आपको तो पता ही है कि इंसानों ने हमारे जंगल में एक भी पेड़ नहीं छोड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा और हम सब बेघर हो जाएंगे। और हम सब यहाँ पर इसीलिए जमा हुए हैं कि हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानी, मगर हम छोटे से पक्षी इंसानों का क्या ही बिगाड़ लेंगे। मगर ये बात तो उन्हें खुद सोचनी चाहिए कि पेड़ सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि इंसान के जीवन के लिए भी कितने जरूरी हैं। चमकीली तोती की बात सुनकर रानी चिड़िया उसे कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चमकीली बहन, मगर आजकल के इंसानों में लालच कूट कूट कर भरा है। वो चंद पैसों के लिए सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं। वो सब तो ठीक है रानी बहन, मगर अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ कालू भैया, हम इसीलिए तो यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे जहन में एक आइडिया है। हम जंगल के बीच में रहने वाली बूढ़ी चिड़िया के पास चलते हैं। वो जंगल की सबसे बूढ़ी और बुद्धिमान चिड़िया है। वो हमें इस मसले का कोई ना कोई हल बता ही देंगी। ठीक है रानी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी ही हम उस बूढ़ी चिड़िया के पास चलते हैं और उनसे मदद मांग लेते हैं। इतना कहकर वो सब दोस्त बूढ़ी चिड़िया की घर की तरफ चल पड़ते हैं। बूढ़ी चिड़िया का जंगल के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत सा घर था। पक्षियों की आवाज सुनते ही बूढ़ी चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोल देती है। बूढ़ी माँ जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या बात है बच्चों, तुम सब कुछ परेशान लग रहे हो, तुम अंदर आ सकते हो। इसके बाद वो बूढ़ी चिड़िया उन सब पक्षियों को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी चिड़िया का खूबसूरत घर देखकर सारे पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं। माँ जी, क्योंकि आप जंगल की सबसे बूढ़ी चिड़िया हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ सलाह करने आए हैं। बोलो बेटा, क्या बात है, तुम सबको क्या परेशानी है? वो माँ जी, बात दरअसल ये है कि कुछ लालची इंसान हमारे जंगल में से सारे पेड़ काट रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब पक्षी बेघर हो जाएंगे। तो मजबूरन हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। बेटा, जंगल छोड़कर जाना तो मसले का कोई हल नहीं। इंसान तो अपनी जरूरतों के लिए हमेशा से ही पेड़ काटते आए हैं, मगर उन्हें ये चाहिए कि जो पेड़ वो काटते हैं उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाएं। इससे हमारी जमीन पर कभी पेड़ों की कमी नहीं होगी। मगर इंसान बहुत सुस्त होते जा रहे हैं। वो पेड़ काट तो लेते हैं मगर उनकी जगह नए पेड़ नहीं लगाते, जिससे हमारी जमीन पर आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। मगर माँ जी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो बेटा, मैं सुबह ही तुम्हें कुछ बीज दूंगी, जिसे ले जाकर तुम अपने जंगल में लगा देना और उनकी खूब खिदमत करना। वो कुछ समय में ही बहुत बड़े पेड़ बन जाएंगे और हमेशा ही ऐसा करते रहना, जिससे तुम्हारे जंगल में पेड़ों की कमी नहीं होगी। माँ जी, जिन पेड़ों पर हमारे घर थे वो सब पेड़ कट चुके हैं और अब हमारे पास कोई घर नहीं। हमारे लगाए हुए पेड़ जब तक बड़े होंगे तब तक हम कहाँ रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, इसका भी मेरे पास हल है। मैं तुम्हें कुछ बीज दूंगी, वो जाकर तुम जमीन में लगा देना और फिर तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। और अगली सुबह वो सब सवेरे ही उठ जाते हैं। वो बूढ़ी चिड़िया उन्हें बोरी में कुछ बीज देती है और बूढ़ी चिड़िया उन सबको कुछ अलग अलग किस्म के बीज भी देती है। जाओ बेटा, अब जाकर ये बीज लगा देना, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका बूढ़ी माँ जी। और इसके बाद खुशी खुशी वो सारे पक्षी बीज लेकर अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कालू को अपनी पत्नी कल्लो नदी पर ही मिल जाती है। कालू जी, ये क्या उठा लाए हैं? ये मदद की आपकी उस बूढ़ी चिड़िया ने, हम इन बेकार बीजों का क्या करेंगे? हाँ कल्लो, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ये बीज बेकार से लग रहे हैं, मैं इन्हें पानी में फेंक देता हूँ। उसके बाद कालू वो बीज उठाकर नदी में फेंक देता है और इधर रानी उस बुढ़िया के दिए हुए बीजों को एक गड्ढे में डाल देती है और अचानक ही रोशनी सी चमकने लगती है और देखते ही देखते उन बीजों में से एक बहुत बड़ा गाजर का घर बन जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा सुंदर गाजर घर, ये तो बहुत ही सुंदर है। और इधर डोली के बीजों में से एक अनार घर बन जाता है और इसी तरह चमकीली को भी उन बीजों में से एक बैंगन का बहुत ही खूबसूरत घर मिलता है। रात को अचानक ही जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है क्योंकि जंगल में सूखे पेड़ों के अलावा और कोई पेड़ न था, इसीलिए वो दोनों पति पत्नी बारिश में बुरी तरह भीग जाते हैं। कालू जी, अब क्या करें? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं, इस बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। कल्लो, काश वो बीज हम पानी में न फेंकते तो आज हमारा भी कोई न कोई घर होता। ऐसा करते हैं, हम रानी के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगी। इतना कहकर कालू और कल्लो दोनों रानी के गाजर घर के पास आते हैं। कालू भैया, आप दोनों इस बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रानी बहन, सब बताता हूँ, जरा हमें घर के अंदर तो आने दो, हम दोनों बारिश में बुरी तरह भीग चुके हैं। इसके बाद रानी चिड़िया दोनों को अपने घर के अंदर ले आती है। कालू भैया, बूढ़ी माँ के बीजों में से आपने भी तो घर बनाया होगा, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं रानी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बूढ़ी माँ की बातों का विश्वास न कर वो बीज पानी में फेंक दिए, अब मेरा कोई घर नहीं। कालू कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर कोई बात नहीं, जब तक हमारे लगाए हुए पेड़ बड़े नहीं होते तब तक आप दोनों मेरे घर में ही रहें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी, अब हम सब मिलकर खूब मेहनत से जंगल में पेड़ लगाएंगे। और इसके बाद सबने बड़ी मेहनत से जंगल में पेड़ लगाना शुरू कर दिए। रानी और दूसरे पक्षियों के साथ साथ कल्लो और कालू भी मिलकर खूब मेहनत करते और कुछ अरसा इसी तरह ही बीत जाता है। यूं ही उन सब की मेहनत रंग लाती है और उनका जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। देखा रानी, हमारी मेहनत रंग ले आई, और अगर हम मायूस हो जाते तो हम दोबारा से अपने जंगल को यूं हरा भरा ना कर पाते। हाँ चमकीली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पेड़ सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब मिलजुल कर पेड़ लगाएं।